आइए आज की इस पड़ताल में सीधे उतरते हैं। 1947 का भारत विभाजन ये कोई मामूली सी ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त भूचाल था जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम इसी पूरे इतिहास की एक बिल्कुल निष्पक्ष और गहरी पड़ताल करने वाले हैं, ताकि उन हालात को बारीकी से समझा जा सके जिनकी गूंज आज भी इस उपमहाद्वीप में साफ सुनाई देती है। जरा सोचिए, क्या 1947 का वो भयंकर विभाजन रातों रात अचानक हो गया था, या फिर ये दशकों से चली आ रही किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की असल सच्चाई तक ले जाएगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये महज एक आपातकालीन फैसला था या किसी गहरी साजिश का नतीजा। इस पूरे विषय को बिना किसी उलझन के समझने के लिए हम इसे कुछ अहम हिस्सों में बांट के देखेंगे। सबसे पहले, ये अचानक हुआ या कोई योजना थी? उसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति, फिर रैटक्लिफ लाइन का खींचना, इस बंटवारे की भयानक मानवीय कीमत, और आखिर में इसे इतिहास के एक बहुत बड़े जाल के नजरिए से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हिस्सा, अचानक हुई घटना या योजना। आइए सीधे इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं और उन मूल कारणों को खंगालते हैं। इस पूरी तस्वीर को साफ साफ देखने के लिए हमें इन 4 चीजों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। पहला, उस वक्त की अंदरूनी राजनीति। दूसरा, वो रेडक्लिफ लाइन जिसने सब कुछ बदल दिया। तीसरा, पाकिस्तान का बनना। और चौथा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले दंगे। इन सबको समझे बिना 1947 की पहेली बिल्कुल नहीं सुलझ सकती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फूट डालो और राज करो की नीति। यही वो असल चिंगारी थी जिसने सब कुछ सुलगा दिया। अंग्रेजों की ये फूट डालो और राज करो की नीति, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखा कोई जुमला भर नहीं है। ये एक बेहद चालाक, क्रूर राजनीतिक रणनीति थी। मतलब, लोगों के बीच जो पहले से मतभेद थे, उनका फायदा उठाओ, उन्हें और भड़काओ और अपनी सत्ता मजबूत रखो। इसी चाल ने समाज में वो गहरी दरारें पैदा की जो आगे चलकर एक देश को 2 टुकड़ों में बांटने की सबसे बड़ी वजह बनी। तीसरा हिस्सा, रैटक्लिफ लाइन खींचना, यानी कागज पर सरहदें तय करना। आइए समझते हैं कि जमीन पर यह कैसे हुआ। एक तरफ सोचिए, कुछ अफसर एक बंद कमरे में बैठे हैं, हाथ में पेन है और एक नक्शे पर बस एक लकीर खींच रहे हैं। सुनने में ये कागज पर होने वाला एक बहुत ही साधारण सा सरकारी काम लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ इसकी जमीनी हकीकत रूह कपा देने वाली थी। कागज की उस एक लकीर ने असल में एक पूरे महाद्वीप को चीर कर रख दिया और पाकिस्तान नाम के एक नए देश का जन्म हुआ। चौथा हिस्सा, मानवीय कीमत, दंगे और उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले परिणाम। सरहदें तय होने के ठीक बाद जो हुआ, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है। लाखों लोग, जी हां, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर रातों रात निकलना पड़ा। इस भयानक विस्थापन की वजह से जो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के और जितना खून बहा, वो इतिहास का एक बेहद दर्दनाक सच है। बंटवारे ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी थी, उसने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दी। साल 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक ऐसा वक्त है जो अपने अंदर 2 बिल्कुल अलग अलग भाव समेटे हुए है। एक तरफ ब्रिटिश राज से आज़ादी मिलने की वो जबरदस्त खुशी और शानदार जीत का जश्न, और ठीक उसी वक्त, उसी साल, विभाजन का वो घनघोर अंधेरा और सबसे बड़ी त्रासदी। आज़ादी का सवेरा और बंटवारे का दर्द दोनों बिल्कुल एक साथ आकार ले रहे थे। 5वां और आखिरी हिस्सा, इतिहास का व्यापक जाल। आइए थोड़ा पीछे हटकर 1947 को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। अब अगर हम पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो समझ आता है कि 1947 कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। देखिए, 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य का आना, फिर 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज का कब्जा होना, इन्हीं सदियों के उथल पुथल का नतीजा था 1947 का विभाजन। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसी का असर था जो आगे चलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में सामने आया। ये सब आपस में गहराई से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। तो इस पूरे इतिहास, उन चालाक रणनीतियों और उस खौफनाक मानवीय कीमत को खंगालने के बाद एक सबसे बड़ा, सबसे भारी सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इस विभाजन को किसी भी तरह टाला जा सकता था? क्या इतिहासकारों कुछ और हो सकता था? इसका कोई सीधा या आसान जवाब शायद ही मिले, लेकिन आज की इस पड़ताल ने यकीनन हमें इन पुराने पन्नों को एक नए और गहरे नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है।